लगातार बारिश में ग्रामीण गांव सुलगते हुए खंडहरों में स्थित है। विनाश के बीच चिताएं जल रही हैं। आरव अपने गांव को तबाह हुआ पाता है। उसकी मां, बहन और पड़ोसी बेजान पड़े हैं। वह घुटनों के बल गिर जाता है। रुद्राक्ष माला को पकड़े हुए असुरिका के विनाश को देखकर उसका दिल टूट जाता है। आंसू बारिश के साथ मिल जाते हैं, क्योंकि आरव अपना चेहरा आसमान की ओर उठाता है। एक आदिम चीख तूफान को चीरती हुई निकलती है। स्वर्गदेव घने भयानक कोहरे में नंगे पैर चलते हैं। स्वर्गदेव की आवाज शांति को चीरती है। यह कोई साधारण राक्षसी नहीं थी। तुम बच गए, या शायद शापित हो। आरव की गुहार जंगल में गूंजती है। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं उनसे बदला लूंगा, मुझे सिखाओ। स्वर्गदेव संस्कृत में मंत्रोच्चारण करते हैं। प्राचीन शब्द गूंजते हैं, क्योंकि वह स्थल को साफ करते हैं। आग से एक राक्षसी आवाज उठती है। आग पापों को नहीं मिटाती देवदत्त। जब चंद्रमा खून लाल हो जाएगा तो मैं वापस आऊंगा। युवा स्वर्गदेव एक बुजुर्ग गुरु के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण लेते हैं। अग्नि कवच को जगाना और ब्रह्मास्त्र ऊर्जा को नियंत्रित करना। सांस और मंत्रों के माध्यम से वह ब्रह्मास्त्र ऊर्जा को नियंत्रित करना सीखता है। जंगल की छाया से ग्रलखरी उभरती है, दुख की राक्षसी। उसके खोपड़ी का मुकुट चांदनी में चमक रहा है। आरव अपनी स्वर्गीय मां की दृष्टि की ओर झपटते हुए चिल्लाता है, केवल एक अनंत खाई में समा जाने के लिए। मैं पछतावे में डूबा हुआ हूं। मेरे परिवार के भाग्य की छाया से प्रेतबाधित हूं। वह दिव्य प्राणी रुद्र तांडव नृत्य करता है, जो दिव्य क्रोध का एक भयंकर तूफान है, क्योंकि वह अपने त्रिशूल से माया को चकनाचूर कर देता है। जब भगवान तांडव करते हैं तो स्वर्ग हिंसक रूप से कांप उठता है। उनके त्रिशूल बिजली की तरह चमकते हैं, भ्रम को चीरते हुए। उनकी आवाजें गरज की तरह गूंजती हैं। ग्रलखारी, आज तुम्हारा कर्म समाप्त होता है। प्रलयंकारी युद्ध के बीच दिव्य त्रिशूल राक्षसी ताकतों से टकराते हैं। पवित्र अग्नि बेतहाशा नृत्य करती है। देवता घायल और थके हुए हार के कगार पर डगमगा रहे हैं, क्योंकि युद्ध तेज हो रहा है। आरव निडर अपने पिता का कमंडल उठाता है, अंधेरे का सामना करने के लिए तैयार। अटल संकल्प के साथ आरव ओम अग्नये नमः का जाप करते हुए गंगाजल छिड़कते हैं, जिससे ग्रलखरी प्रज्वलित हो जाती है। ज्वालाओं में घिरी ग्रलखारी चीखती है, क्योंकि दिव्य शक्ति आरव की आंखों को रोशन करती है। शांत सुबह के जंगल में आरव स्वर्गदेव के सामने घुटने टेकता है। उसकी आंखें उद्देश्य से चमक रही हैं। आरव की आवाज चुप्पी तोड़ती है, कृपया मुझे अपने साथ ले चलो। मुझे भी असुरिकाओं का शिकार करना होगा, उनके लिए। स्वर्गदेव खतरों के बारे में चेतावनी देते हैं। यदि तुम इस मार्ग पर चलोगे तो तुम स्वयं को खो सकते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर की आग अब जाग रही है। शांत जंगलों की गोद में वे साहस करते हैं। हर कदम के साथ छाया उनके रूपों को निगल रही है।